हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश पाल, विकास एजुकेटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग को मैं रसायन विज्ञान में मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट क्या होता है उसके विषय में डिटेल बताएंगे। आइए देखते हैं मेटल क्या होता है। मेटल मेटल को कहा जाता है धातु। मेटल को कहा जाता है धातु। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सबको धातु, अधातु, उपधातु और गैस में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे दोस्तों, धातु वे पदार्थ होते हैं जो चमकदार, लचीली और विद्युत का सुचालक होते हैं। जैसे दोस्तों, गोल्ड, तांबा, कॉपर, एक्सेट्रा। तो कह सकते हैं दोस्तों, धातु वे तत्व या पदार्थ होते हैं जो चमक, लचीले और मजबूत या कह सकते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं। उन्हें धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उन्हें धातु कहा जाता है। आइए देखते हैं। जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एक्सेट्रा। या हम लोग कह सकते हैं धातु वे पदार्थ होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या बच्चों? धातु वे पदार्थ होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। लॉस करने का मतलब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्हें धातु कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? धातु कहा जाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों सोडियम हुआ। क्या? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एक्सेट्रा। आइए देखते हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट कैसे करता है, ये मेटल की कैटेगरी में कैसे आता है, ये जस्टिफाइड लोग करते हैं। ये दोस्तों सोडियम हुआ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 1s2 2s2 2p6 3s1। According to Hobsbawm principle, 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके। अब यहां पर देखते हैं सोडियम का आउटर सबशेल 3s1 होता है। 3s1 में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं
वह S2 होता है, यहाँ पर S1 वैकेंट सेल। यहाँ पर सेल की बात की जाए दोस्तों, वन सेल में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, बट यहाँ पर है कितना 1। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, वैकेंट है 1 इलेक्ट्रॉन का। तो क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन या जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड या मेटल्स होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अथवा ग्रहण करके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। जैसे दोस्तों, जब यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या तो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या कहीं से एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट करे, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी है वह बहुत कम है, यह त्याग करता है। कोई भी परमाणु के बाह्य कोश में यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन आता है बच्चों, तो क्या करता है, त्यागना पसंद करता है। यदि 4 से ज्यादा आता है तो वह ग्रहण करना पसंद करता है। जैसे बच्चों यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, 1। अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू बोरबरी प्रिंसिपल, तो n स्क्वायर, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 1। तो यहाँ पर क्या है, 2, 8, 1। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है, डोनेट करेगा या कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। अष्टक नियम का पालन करने के लिए वह बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करे। कोई भी कंपाउंड क्या करता है, तो अपने नजदीकी देखता है 4 से कम, यदि 4 लेस इलेक्ट्रॉन है तो क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है। यदि 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब त्याग करेगा क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 4s0, या K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M0 वैकेंट सेल। जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से निकल कर कहीं दूसरी जगह जाएगा तो वहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज यह इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वहां पर प्लस चार्ज आ जाता है। भाई जैसी बात है, कोई पर्सन है तो वह पर्सन धनी होगा, तो धनी क्या इंडिकेट करेगा, उसके पास पैसा ज्यादा है। अगर पैसा ज्यादा है तो जैसी बात है वह धनी है। ऋणी होने का मतलब क्या है, कैटायन का मतलब धनी, एनायन का मतलब ऋणी। कैटायन का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं, जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो क्या हो गया बच्चों, 2p6। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगा, सोडियम Na+, बस समझो, एक प्लस चार्ज कहाँ से आया, 1 इलेक्ट्रॉन का ये क्या किया, डोनेट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया, त्याग किया, वैसे इसके ऊपर एक पॉजिटिव। इसका मतलब यह है पॉजिटिव चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा है। ठीक बच्चों, नाउ नेक्स्ट, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, जहां पर जरूरत होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके, जैसे कोई भी अधातु है या कोई यहाँ पर रिक्वायर है इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिसीव करता है और जाके वो एनायन में बदल जाता है। जैसे बच्चों देखते हैं क्लोरीन। अभी हम आपको बताएंगे क्लोरीन क्या है, धातु है अधातु। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर आप देखेंगे एक ऋणायन होता है जिसे एनायन कहा जाता है, क्लोरीन एनायन चार्ज। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, कैटायन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो कैसे आता है आपको हम पहले मेटल बताएंगे, फिर नॉन मेटल बताएंगे, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। ये सोडियम है, सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने, 7, 1 2 3 4 5 6। अब क्या होता है बच्चों, कोई भी परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, तो यहाँ से आउटर सेल से 1 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहाँ पर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का जो निकलना होता है वह आउटर सबसेल से निकलते हैं या आउटर सेल से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकलना संभव वहां से होता है जहां से वैकेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैकेंट इलेक्ट्रॉन होगा कहां से, आउटर सबसेल।
ओके, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, जहाँ जाता है वहाँ प्लस चार्ज हो जाता है, जहाँ गया वहाँ माइनस चार्ज। अब दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है मिल करके क्या बना देते हैं बच्चों, साल्ट बना देते हैं, NaCl। ये कंपाउंड क्या हो जाता है बच्चों, NaCl। ठीक, जो स्टेबल होता है एक कंपाउंड है, ना कि एक यौगिक, राइट। इसी तरीके से हम देखते हैं बच्चों, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सल्फर है, ठीक। चेक करते हैं कौन सा धातु है कौन सा अधातु। जैसे बच्चों मैग्नीशियम का देखते हैं, किसका, मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल, कोई क्या देगा, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। तो आप कैसे जस्टिफाइड करेंगे ये मेटल है कि नॉन मेटल। आइए चेक करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 कितना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है अकॉर्डिंग टू बोरबरी प्रिंसिपल 2 8 2। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2। ओके, अकॉर्डिंग टू बोरबरी प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, अब दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट वही आया, कोई भी कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है। जितने भी कंपाउंड है, मेटल है, एलिमेंट है, सब के सब क्या होना चाहते हैं, स्टेबल। स्टेबल होने के लिए क्या है दोस्तों, या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए या तो इलेक्ट्रॉन को डाला जाए। भाई अष्टक नियम का पालन करने के लिए कोई भी कंपाउंड स्टेबल कब होगा, जब उसके बायकोस पूर्णतः भरे होंगे। अब जब पूर्णतः भरे नहीं रहेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना और डालने की जो प्रक्रिया होती है वह सिलसिला चलता रहता है। जैसे अष्टक नियम क्या होता है, बायकोस में 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हमने गायब कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया तो सेल क्या हो जाएगा बच्चों, गायब ना। ये सेल क्या हो जाएगा बच्चों, गायब हो जाएगा। जब ये सेल गायब हो जाएगा तो बच्चा क्या, आउटर सेल। आउटर सेल यही बचेगा, एल। एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यहाँ से भी सब सेल गायब हो जाएगा। ओके, तो हमें करना क्या है बच्चों, इसको स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए क्या होता है, जो प्रोसेस अभी हमने आपको बताया, या तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो यहाँ पर कंडीशन आ जाती है बच्चों, देखो जब अष्टक नियम का पालन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। हमने आपको बताया मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, नाउ फर्स्ट सेल। पहला ये क्या हो गया बच्चों, न्यूक्लियस। क्या हो गया बच्चों, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से नाभिक, क्या कहेंगे इसको, नाभिक कहेंगे। इसका नाभिक है मैग्नीशियम एलिमेंट का। अब नाभिक के बाद जो सेल होता है वो पहला सेल होता है, पहला सेल का नाम होता है ये, दूसरा सेल एल, तीसरा सेल एम, चौथा सेल एन। ओके, पहले सेल में जैसे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया बच्चों, क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 होता है अकॉर्डिंग टू अबव बोरबरी प्रिंसिपल 2n²। बट 2 8 8 8 या 18 32 ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो गया, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेलों में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। क्या कर दिया, सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। 2 8 2। अब आउटर सेल क्या हो जाएगा बच्चों, आउटर सेल का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम का आउटर सेल एम,
क्या हो जाएगा बच्चों, m। अब आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन का निकालना और इलेक्ट्रॉन का डालना संभव होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकालना संभव है, ना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इसके कंपेयर में बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, यहाँ से पॉसिबल। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अभी हमने आपको बताया कोई भी परमाणु या एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके बाह्य कोश में यदि चार्ज से कम इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पसंद करते हैं। यदि चार्ज से ज्यादा आता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पसंद करता है। जैसी बात है, अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, आधे रास्ते पर पहुंचेंगे तो आप क्या कहेंगे, या तो हम आगे चले जाएं, लक्ष्य को मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे, या तो पीछे जाएंगे तो घाटा होगा, या तो कुछ ही दूरी पर पहुंच जाएंगे तो रियल लौट। वही कंडीशन यहाँ पर होता है। ये क्या है, जब चार्ज से ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को और थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को स्टेबल बना लेता है। जब कम रहता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। ठीक, तो त्याग कर देगा और क्या बनाएगा, स्टेबल। बात समझ में आई। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा बच्चों तो हो जाएगा क्या, 2 8 2 8, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8। तो ये क्या है, सेल, अकॉर्डिंग टू सेल। और यहाँ क्या हो जाएगा, सब सेल। क्या हो जाएगा बच्चों, सब सेल। अब सब सेल के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, तो 1s2 2s2 2p6। ओके, ये क्या है, पोर भरे हुए हैं। इनका जो सेल सब सेल है वो क्या हुआ, कंप्लीट फुलफिल्ड कंडीशन में है। जब फुलफिल्ड कंडीशन में है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इम्पॉसिबल और मोर स्टेबल हो जाते हैं, राइट। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया तो वैसे क्या होता है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया, कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है इसके मैग्नीशियम के पास 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब 2 अधिक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। बस समझ में। जब डोनेट करेगा तो ये कंडीशन क्या कहलाता है बच्चों, मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटल। क्या बनाया बच्चों, मैग्नीशियम कैटायन बनाया। क्या बनाया, मैग्नीशियम कैटायन। ओके, बस समझ में आई। नाउ नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करेंगे, उसका सलूशन अवश्य दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।